प्रश्न लिखा हूँ। अपने ही मन को पंखा हो गया। अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए साधना करते करते आज 543 दिन हो गए। तारीख हो गया 3 अप्रैल सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आज हमने एक प्रश्न लिखा है। और वह प्रश्न स्वयं के लिए ही महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए। और वह प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, उसे सुनिए, गुनिए, ध्वनिए और समझिए। और समझकर उस प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा उसे स्वयं धारण करने की कोशिश करिएगा। हमने जो प्रश्न लिखा है, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है, या यूं कहें कि हमारा स्वयं का सबसे बड़ा दोष क्या है, क्योंकि हम भी तो मनुष्य ही हैं जी। या यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दोष क्या बना हुआ है। प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है, या यूं कहें कि हमारा स्वयं का सबसे बड़ा दोष क्या है। उत्तर है कि हाथी को अपने बस में मनुष्य कर लेता है। हाथी को अपने बस में मनुष्य कर लेता है।
शेर को बस में मनुष्य कर लेता है, जहरीले सांप को मनुष्य अपने बस में कर लेता है। संसार में यानी पूरे विश्व में जितने खूंखार से खूंखार जानवर हैं, उन सब को मनुष्य अपने बस में कर लेता है। समुद्र को नाप लेता है, समुद्र को पार कर लेता है, यहाँ तक कि आकाश को पार कर, अंतरिक्ष को भी पार कर दूसरे ग्रहों पर भी अपना आशियाना बनाने में जुटा हुआ है या जुट गया है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी और न जाने क्या क्या मनुष्य अपने बस में करने में जुटा हुआ है। परंतु मनुष्य अपने स्वयं के पास, या यूं कहें कि मनुष्य स्वयं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पा रहा है। यही मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है। क्यों रमत बाबू? जी सही है। जी। मनुष्य अपने स्वयं के पास, या यूं कहें कि मनुष्य स्वयं अपने आप को अपने बस में नहीं कर पा रहा है। यही मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है। इससे बड़ा दोष संसार में है ही नहीं। मनुष्य को ही देखकर ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है। मनुष्य को ही मिटाने में लगा हुआ है। मनुष्य को खत्म करने के लिए क्या क्या तैयार किया हुआ है और कर भी रहा है। मनुष्य जैसा खूंखार मनुष्येतर शरीरों में नहीं देखा जा रहा है। यानी पशुओं में मनुष्येतर मतलब मनुष्य से अलग जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, वो इतने खूंखार नहीं है जितना मनुष्य स्वयं अपने स्वयं के लिए है। इत्यादि। मनुष्य अपना दोष कैसे मिटाए या खत्म करे, यह वर्तमान की आवश्यकता महसूस हो रही है। मनुष्य अपना स्वयं का दोष कैसे मिटाए या खत्म करे, यह वर्तमान की आवश्यकता महसूस हो रही है। सही है ना? जी। या यूं कहें कि हम स्वयं जब तक स्वयं को स्वयं के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, तब तक मनुष्य का, या यूं कहें कि हमारा स्वयं का दोष नहीं मिटेगा। सही है ना? जी। अब प्रश्न होता है कि मनुष्य, या यूं कहें कि हम स्वयं अपने स्वयं को अपने बस में कैसे करें। क्यों? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? जी जी। अब प्रश्न होता है कि मनुष्य, या यूं कहें कि हम स्वयं अपने स्वयं को अपने बस में कैसे करें। मन। इस प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं से ढूंढिए और अपने स्वयं का दोष स्वयं से मुक्त कर लीजिए। स्वयं अपने स्वयं से स्वयं ढूंढिए। इस प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं से स्वयं को ढूंढिए और अपने स्वयं का दोष स्वयं से स्वयं को दोष मुक्त कर लीजिए। अगर आप स्वयं का दोष स्वयं से मुक्त करने में असमर्थ हैं, तो आप संतों का सहारा लीजिए और स्वयं का दोष पहले जानिए, देखिए, समझिए और अपने स्वयं के दोष से स्वयं को मुक्त कर लीजिए।
एक उत्तर दिया ना हमने जी कि संत के पास जाइए, जी क्योंकि संत भी मनुष्य ही हैं। जी, वह दोष मुक्त कर लिए। क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं का दोष स्वयं में निकालने में लगे हुए हैं, स्वयं से निकालने में लगे हुए हैं। जो रास्ता चलता है जी या जो रास्ता चल चुका है जी, वही तो रास्ते के बारे में बता सकता है। जी जी दूसरे के तो बस में है नहीं जी कि वो बता सके। जी तो जो संत हैं वो स्वयं का दोष निकालने में लगे हुए हैं, जी यानी रास्ते में चले हुए हैं। जी और संत ही अंत में स्वयं के दोष से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जी और वही आपको हमको रास्ता बता सकते हैं। जी जैसे अंग्रेजी में थ्योरी और प्रैक्टिकल शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही हिंदी में ज्ञान और प्रज्ञा शब्द का प्रयोग होता है ना। ज्ञान मतलब थ्योरी, प्रज्ञा मतलब प्रैक्टिकल। जब तक हम स्वयं ज्ञान को प्रज्ञा में नहीं बदलेंगे तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं होगा। संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ज्ञान तो हमें ग्रंथों के माध्यम से दे रखा है। ज्ञान माने जानकारी दे रखा कि नहीं देखा, परंतु प्रज्ञा जगे कैसे? ज्ञान तो है, जी जी, प्रज्ञा कैसे किया जाए, परंतु प्रज्ञा जगे कैसे? प्रश्न तो यहाँ है कि प्रज्ञा जगाए कौन? प्रश्न तो यहाँ है कि प्रज्ञा जगाए कौन? सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि संतों के पास जाइए और स्वयं को स्वयं के द्वारा जान लीजिए ना। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि संतों के पास जाइए और स्वयं को स्वयं के द्वारा जान लीजिए। स्वयं को स्वयं के द्वारा जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन आप स्वयं या हम स्वयं स्वयं के दोष से मुक्त हो जाएंगे या स्वयं को स्वयं के दोष से मुक्त कर लेंगे, है ना। मेरा स्वयं का दोष क्या है? मेरा स्वयं का दोष क्या है, यह जाने बिना उसे अपने आप से मुक्त कैसे करेंगे? भाई दोष भी तो जानना जरूरी है। क्या की गलती है? तो आइए आप मेरे पास स्वयं को पढ़ने, जानने और समझने के लिए। मैं स्वयं यहाँ अपने आप को लिख रहा हूँ कि तो आइए आप मेरे पास, यानी इस साधना में आइए। जैसे कबीर साहब पुकार के कहते हैं ना, हर जगह पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जोर दे दे करके कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई संतों, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। उसी तरह से मैं भी पुकार करके जोर लगा करके आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, यहाँ आने के लिए प्रेरणा देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि स्वयं को आइए, स्वयं को जानने के लिए। आप स्वयं आइए स्वयं को जानने के लिए, और इस साधना के माध्यम से आप स्वयं को जानने का प्रयास करिए। और प्रयास इतना करिए कि जब तक स्वयं का अनुभव ना हो जाए, है ना, तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। तो आइए आप मेरे पास स्वयं को पढ़ने, जानने, समझने के लिए।
जिसको जानने के बाद हम स्वयं अपने ही दोष से अपने को ही मुक्त कर लेंगे, है कि नहीं? जी। और सदैव के लिए अपने ही दोष से स्वयं को दोष मुक्त कर लें। अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम स्वयं सबसे पहले हम स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष मुक्त करें। अगर वास्तव में हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो स्वयं को स्वयं के द्वारा ही दोष मुक्त करना होगा। कोई ज्ञान दे भी दे तो कि ये दोष है आपका, तो निकालेंगे नहीं, कैसे होगा? दूसरा तो निकालेगा नहीं, क्योंकि स्वयं अपना दोष स्वयं अपनी आंख देखती नहीं, स्वयं का दोष स्वयं अपना कान देखता नहीं। क्यों सर? तो जानकारी तो होगा करती हमारा क्या दोष है। दोष तो है, जान जाता है, लेकिन फिर भी निकाल नहीं पाता है। निकालने का तरीका नहीं मालूम ना, तरीका नहीं, निकाल नहीं पाता। तो निकालेगा कैसे जब तरीका नहीं मालूम होगा? तब तरीका नहीं मालूम होगा। अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम स्वयं सबसे पहले स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष मुक्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वयं को स्वयं के दोष से मुक्त हों तो या तो आप स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष मुक्त कर लें, या आप इसके केंद्र पर आकर इस केंद्र पर आकर भी आप स्वयं को जान समझ और देख सकते हैं। जब आप इस केंद्र पर आकर स्वयं को जान समझ और देखकर स्वयं को स्वयं के दोष से मुक्त कर सकते हैं। अब 543 दिन जो हो गया है, इसमें तो आप अनुभव कर ही रहे होंगे और लगातार आप आ रहे हैं कि स्वयं को पढ़ने में ही जो आनंद है वो दूसरे की किताब पढ़ने में आनंद है। तो दूसरे का किताब तो दूसरे के लिए है, मेरा किताब मैं जब स्वयं पढ़ूंगा तभी तो। और किताब क्या है? मेरा स्वयं का शरीर। एक किताब जो है मेरा स्वयं का शरीर भी तो एक किताब है, और स्वयं मेरा मन भी तो एक किताब है। शरीर और अपना मन, अपना ही शरीर और अपना ही मन एक किताब है। लेकिन क्या हम पढ़ पा रहे हैं? अगर पढ़ पाते तो दोष मुक्त नहीं हो जाते। तो क्रोध क्यों करते? क्रोध इतना कर ले रहे हैं कि स्वयं को ही हम बंधन में डाल लेना है। भाई सामने वाले को हम मार देंगे तो स्वयं को अपने बंधन में स्वयं डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? जब हमारा हाथ स्वयं अपने बस में होगा तो लाठी नहीं चलाएगा, डंडा नहीं चलाएगा, ईंटा नहीं चलाएगा। जब कुछ भी चलाएगा नहीं हमारा हाथ, तो जहां है वहां तो सुरक्षित रहेगा। तो हाथ थोड़ा चलाएगा साहब। लेकिन जैसे ही हाथ चलाता है, हाथ डंडा, बात सुन लीजिए पहले, अब मन तो उतावला में है ना आपका। हाथ जैसे ही डंडा चलाया तैसे ही हाथ अपने आप में बंध गया कि नहीं बंध गया? तो हाथ स्वयं कैसे चलेगा? स्वयं आप चलाते हैं क्योंकि हाथ स्वयं आपका है। तो क्रोध आपके बस में नहीं है तभी तो हाथ चला। मैं क्या कह रहा हूँ? हाथ जो है आप ही का तो है। हाथ किसने चलाया? स्वयं आपने चलाया, क्योंकि क्रोध आपके बस में नहीं। अगर क्रोध बस में हो तो हाथ की हिम्मत है चल जाए? बोलिए। बिल्कुल, क्योंकि हाथ भी तो आपका है। हाथ तो आप है नहीं कि जो अपने आप में चल जाए। आपके द्वारा चलेगा ना। तो हाथ तब चलता है जब स्वयं आप अपने हाथ आप में नहीं है। और अगर अपने आप में स्वयं में हो तो नहीं, तो कितनी बड़ी बड़ी बातें सहन कर ली जाती है। और कोई दोष समाज में नहीं आने पाता। अरे समाज में दोष नहीं आया
तो मेरे ऊपर कैसे आएगा? जी यानी स्वयं में दोष जी जी कैसे होगा? जी उसी को तो मैं बता रहा हूं ना कि स्वयं को दृष्टा दृश्य का अभ्यास किए बगैर स्वयं को जानेंगे कैसे? क्योंकि दृश्य सामने है। आंख जो देखता है वह रूप दृश्य है। जी कान जो सुनता है वो शब्द जी सब दृश्य शब्द दृश्य है कि नहीं? जी जीभ से जो हम बोलते हैं या जो चखते हैं, स्वाद लेते हैं, स्वाद वह भी तो एक दृश्य है। स्वादिष्ट है। तो इन सारे दृश्य जो पैर से चलते हैं ये भी तो एक दृश्य है। जी हाथ से जो हम करते हैं वह भी एक दृश्य है। हम मन से जो सोचते हैं वह भी एक दृश्य है। बुद्धि में जो निश्चय करते हैं वह भी एक दृश्य है। और कर्म करते हैं वो दृश्य हो ही जाता है। बिना दृश्य में कोई कार्य होगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है? हमारा अपना स्वयं का मन अपने बस में नहीं है। बस मूर्ति है। और जिस दिन अपना मन अपने बस में हो जाए फिर न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न ईर्ष्या होगी। मूर्ति है। ना आप क्रोध करेंगे, ना किसी के ऊपर हाथ या डंडा चलाएंगे। जब हाथ डंडा पत्थर कुछ भी चलाएंगे नहीं किसी के ऊपर, वह कष्टित होगा नहीं। जब उसके स्वयं में कष्ट नहीं होगा तो वह पुनः आपको कैसे कष्ट देगा? तो कुल मिला करके अगर गुणा भाग जोड़ घटाना अगर देखा जाए तो स्वयं का ही अपना ही मन अपने हाथ में नहीं है, अपने बस में नहीं है। इसी से सारी प्रक्रिया है। सारी प्रक्रिया उसी से। वासना पासना कुल सब उसी के अंदर है। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया चित्त या मन। चित्त को कहीं कहीं मन कहा जाता है, मन को कहीं कहीं चित्त कहा जाता है। वैसे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहा जाता है। जैसे मन खाली ख्याल होना, मन बन गई मन, और उस पर चिंतन करना ये चित्त का काम है। बुद्धि में निश्चय कर लेना और उसके अनुसार कार्य करना, ये दोष होता था। जैसे आपने कार्य किया उस कार्य के परिणाम का दोष आपके ऊपर आया। लेकिन साहब ये बहुत बड़ा वीर है, न इसके चाम है, न मांस है, न कुछ है, न शरीर है, न कुछ है। जैसे आपने बताया शेर बाघ खुखार जानवर सबको कर लिया जाता है, लेकिन उसका शरीर होता है, उसका मालूम होता है कि ये है। लेकिन मन का तो कोई न शरीर है, न कोई रूप है, न रंग है, न कुछ है, न कुछ है। तो कैसे पकड़ा जाएगा साहब? उसी पकड़ने की तो कला यहाँ सिखा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जी हाँ, कला से पकड़ा जा सकता है। लेकिन और कहिए मतलब जैसे कि आदमी कंट्रोल में कर लेता है तो जब दिखाइए नहीं पड़ेगा तो कैसे कंट्रोल? जैसे जी आप जब शेर को देखिए आप जी ठीक जी तभी तो पकड़े, जी, लेकिन उसे नहीं पकड़े, उसके शरीर को पकड़े। हाँ उस शरीर को पकड़े। उसे कैसे पकड़े? शरीर सबके शरीर को पकड़ा जाता है सर, लेकिन तो उसका शरीर को शरीर के द्वारा पकड़ेंगे ना। लेकिन उसका शरीर नहीं है तो मतलब जैसे बाहरी जो है जी बाहरी दृश्य शेर का शरीर दिख रहा है जी, और किसके द्वारा दिख रहा है? अपने आँख के द्वारा। तो शरीर तो वह तो नहीं दिखाई दे रहा ना। जी नहीं दिखाई दे रहा, वह तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो जब दिखाई जो चीज देता है तभी तो पकड़ में आता है। पकड़ में आता है, दिखाई देता है। तो ऐसे जैसे ये बाहर की दो आंख है, जी दिखाई दे रहा है कोई भी चीज, उसको अपने बस में हम कर रहे हैं। वैसे ही इस आंख को बंद करने के बाद भीतर में भी दो आंख है जी, विचार और विवेक जी समझ रहे हैं? जी, विचार और विवेक तो दो आंख अंदर हैं जिससे देखा जाता है। जब विचार और विवेक से आप स्पष्ट देख लेंगे तो हो बहु अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी, हो बहु जो चीजें स्पष्ट दिखती हैं तभी तो हम पकड़ते हैं, तभी तो बुद्धि लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं। और जब तक अपने बस में नहीं हो जाता तब तक लगातार उसको बस में करने में लगे रहते हैं। बाहर जैसे शेर है, शेर एक खूंखार जानवर ना है, उसको हम कैसे बस में करते हैं? महीनों दिन लग जाता है और लगातार उसी के बारे में सोचा जाता है, उसी के बारे में बोला जाता है, उसी के बारे में पकड़ने के लिए ही युक्ति बुद्धि सारी लगाई जाती है। और जब तक बस में ना आ जाए, अब बस में भी आ जाए अगर जाल पकड़ करके, जाल फेंक करके या किसी भी तरह से,
तो उसे तुरंत जो है हम क्या करते हैं, पिंजड़ा रखते हैं, पिंजड़ा में बंद करते हैं। तो तुरंत पिंजड़े में उसको बंद करते हैं कि नहीं, जी क्योंकि जरा सा भी अगर वो इधर उधर हिला हाँ तो तुरंत फाड़ देगा आपको। जी तो हम हर व्यवस्था के साथ चलते हैं, क्योंकि वो स्वयं को भी डर है, जी जी हम पकड़ रहे हैं हाँ तो कहीं अगर जरा सा भी चूक हो गई तो मुझे फाड़ देगा। तमाम सफेद पर देखे मर जाते हैं, सांपे काट लेता है, जब तो चूक गए तो काट लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, जी तो सतर्क रहते हैं कि नहीं, बहुत सतर्क रहते हैं। तो सतर्कता ही तो आपकी सावधानी है, और तभी तो आप बस में कर लेते हैं। जी और वही चीजें यहाँ मैं सिखा रहा हूँ स्पष्ट, जी कि आप स्वयं को पहले तो देखो, बार बार बोलता हूँ ना, हाँ देखो पहले तो स्वयं को देखो, स्पष्ट देख लो कि तुम यही हो। जब अपने का स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो सामने जो दृश्य है उसको जानने में, समझने में, पकड़ने में, अपने बस में करने में आसानी होगी कि नहीं। जी होगी आसानी। लेकिन अगर हम खुद न जाने तो, खुद को खुद के द्वारा ना जाने, स्वयं को ना जाने तो दूसरे को कैसे जानेंगे, और दूसरे को जानेंगे नहीं तो अपने बस में करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जितने भी महापुरुष हमारे ऋषि हुए हैं वेद काल से लेकर के और अब तक, ठीक है, सभी लोगों ने यही एक ही बात कह रहे हैं कि स्वयं को स्वयं के द्वारा पहले जान लो कि मैं स्पष्ट यही हूँ। और जब अपने आप को स्वयं जान लिया जाता है तो दूसरे को जानने में, समझने में, पकड़ने में देर लगता है क्या? लेकिन स्वयं को अगर ना जाने तो कहाँ कर पाएंगे। तो अपना ही शरीर अपने बस में नहीं होगा ना। और जब अपना ही शरीर अपने बस में नहीं होगा तो हम शेर के मुंह में वैसे चले जाएंगे, और जैसे उसके पास गए तो खा रही है, तब क्या दशा होगा तो सहज समझा जा सकता है। अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम स्वयं सबसे पहले स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष मुक्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वयं को स्वयं के दोष से मुक्त हों तो या तो आप स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष मुक्त कर लें, या आप इस केंद्र पर आकर भी आप स्वयं को जान, समझ और देखकर अपने स्वयं को स्वयं के दोष से मुक्त कर सकते हैं। ये सही बात, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। इसमें तो कोई पट नहीं है, क्योंकि आप तो इसका प्रथम साक्षी हैं। जी। अगर हम सचमुच स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं को स्वयं के द्वारा दोष को स्वयं ही निकाल दें। अगर हम सचमुच स्वयं से प्रेम करते हैं तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं के दोष को स्वयं ही निकाल दें और निभार हो जाएं, दुख मुक्त हो जाएं, पीड़ा मुक्त हो जाएं, पश्चाताप और आत्मग्लानि से अपने आप को मुक्त कर लें, सारी समस्या खत्म। लेकिन जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक स्वयं में दोष क्या है कैसे जानेंगे? हैं? स्वयं में जो दोष है वो कैसे जानेंगे? स्वयं के द्वारा ही जानेंगे, स्वयं के द्वारा ही। जब तक स्वयं को, जब जैसे स्पष्ट हो गया ना मैं यही हूँ, और उसमें जो कुछ भी लिपटा हुआ है सब दोष है, सब दोष है, चाहे वो सुख हो, अनुभव हो, चाहे दुख हो, वो दोनों ही जो है हमारे लिए दोष है। सुख भी दोष है, दुख भी दोष है, क्योंकि सुख की तलाश में ही हम दुख ले लेते हैं। हमारे सुख दुख ही नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो एकदम बिल्कुल मुक्त हूँ, सुख दुख से मुक्त, आकाश तत्व की तरह है, लेकिन हम लोग भिड़े रहते हैं सुख दुख को। स्फटिक पत्थर की तरह है। जी जी, स्फटिक पत्थर के सामने जैसा दृश्य पड़ता है वैसे वो दिखाई देने लगता है। वैसे ही मैं स्वयं एकदम स्पष्ट स्फटिक पत्थर हूँ, स्वच्छ और निर्मल, लेकिन मेरे मन के सामने जैसा दृश्य पड़ता है हम स्वयं वैसे मान लेते हैं, हम स्वयं मान लेते हैं वही मैं हूँ, और जैसे मान लेते हैं वैसे वो दोष हो जाता है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, है कि नहीं? तो स्वयं को स्वयं के द्वारा कैसे जानेंगे?
इसका साधन यही है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करें। दीर्घ काल माने बहुत समय लगेगा। जो अभी प्रथम कर रहे होंगे उनके लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन जो कुछ पहले कर चुके हैं वो बात को पकड़ते जाएंगे। खाली पकड़ना है, करना तो स्वयं ही है, खाली हम जो बताएं उसे पकड़ना है। पकड़ते हुए, पकड़ने का मतलब समझ बढ़ती है, और जैसे ही आपकी समझ बढ़ती है इस कारण से मेरा ये दोष आ रहा है, कारण का निवारण कर दें, दोष मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले तो मन को जानना जरूरी है। मन है क्या? जिस दिन मन समझ में आ गया, हम अपने आप को अपने मन से ही दो, क्योंकि मन ही दोष है। सबसे बड़ा दोष तो हमारा मन ही है। वो हमारे साथ 24 घंटा रहता है और परम मित्र बन करके साथ रहता है, प्रिय बन करके, वैष्णव बन करके हमारे साथ रहता है। सलाह भी वही देता है, पश्चाताप भी वही करवाता है। जो कि ना मैं सुख हो, ना मैं दुख हो, ना मैं पश्चाताप हूँ, ना मैं आनंद हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही जब मैं हो जान जाऊंगा तो सारी चीजों को जान लूंगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मध्यस्थ होकर के रहिए। तो मध्यस्थ कैसे रहेंगे? जब दोनों को जानेंगे तब न मध्यस्थता करेंगे, और वो दोनों अपने अंदर में। गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया कि दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों आपके अंदर में। वो तो एक रूप दिखाया गया है, दृश्य दिखाया गया है कि ताकि व्यक्ति इस तरह समझ ले कि दो सेनाएं हैं, दो राजा, दोनों की सेनाएं, और दोनों की सेनाध्यक्ष हैं, आपस में टकराने के लिए खड़ी है, और दोनों अपने ही हैं। जो गीता का जो उदाहरण दिया गया, दोनों ही अपने अपने भीतर ही है ना। क्रोध कब उत्पन्न होता पता नहीं चलता है, मोह कब उत्पन्न होता पता नहीं चलता है। दोनों सेनाएं अंदर हैं, इसी शरीर के अंदर हैं, और जब हम जानेंगे तभी तो उनका प्रयोग सही तरीके से करके अपने आप को दोष मुक्त करेंगे। क्रोध उत्पन्न हो रहा, क्यों हो रहा है? क्या क्रोध मैं हूं या क्रोध मेरा है? क्रोध मेरा नहीं, अग्नि का रूप है। क्रोध अग्नि जहां रहती स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। तो क्रोध जिसके अंदर में भी आएगा, क्योंकि उसको पहले अपने स्वयं जलता है, उसका खून जलता है अंदर से, उसका शरीर कांपने लगता है। क्रोध जिसको भी हुआ, आपको भी तो होता होगा, देखते होंगे कि स्वयं शरीर कांपने लगता है, और इतना कांपने लगता है कि उस बस में नहीं रहता है। क्रोधात बहुत ही सम्मूढ़ है, आपकी वृत्तियों को मूढ़ बना देता है, और मूढ़ बना करके क्या करा देता है। और जब होश होता है तब अपने को कहाँ पाता है? गर्ज पाता है, हाँ? गर्ज में क्या हो पाता है तब तो वो चीजें पहले दिख जाए, यही तो मनुष्यता है। कि जो दृश्य सामने आ रहा है उसमें परिणाम में क्या मिलने वाला है? मोह, दुख, पीड़ा, आसक्ति, सुख, दुख, क्या मिलने वाला है? और जैसे ही आपको समझ में आया तैसे अपने आप से अलग कर लेंगे। तो जैसे आप हैं वैसे ही आप यथा स्थिति बनी रहेगी आपकी। यही मनुष्यता है। यही मन की साथ पकड़ना, इसी को साधन मिल गया। मन को पकड़ेंगे कैसे? साधन मिल गया है तो जब तक आप मेरे पास, जैसे साधन भी मिल गया, बता भी मैं दिया, लेकिन जब तक मेरे पास बैठ करके आप अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे नौकरी मिल गई, ठीक है, और महीने में हमें वेतन भी मिल रहा है, लेकिन नौकरी जो है 60 साल की अवस्था तक लगातार अभ्यास करते हुए आप करेंगे, तभी तो जो है। नहीं तो बीच में अगर जरा सा भी कोई गलती आपने की, वही नौकरी आपके लिए क्या हो जाएगा? क्यों? वही नौकरी ही जो है आपके लिए दुख का कारण हो जाएगा। वही सुख का कारण अगर है तो दुख का भी तो कारण है। तो दुख जानते हैं, इसीलिए सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। जो व्यक्ति जरा सा असावधान हुआ चला गया, तो जहां था उससे नीचे चला गया। उस लेवल में आने के लिए उसको कितना समय नष्ट करना होगा, या कितना नष्ट किया उसने समय यहाँ तक आने के लिए, तो आप सहज समझ सकते हैं। तो समय बर्बाद करने के बजाय समय का सदुपयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आई? तो अब बैठा जाए, अभ्यास किया जाए।
समय भी हो गया बंद करिए इसको। है कि मन न पकड़ा जा सकता है, न रोका जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दे करके उसको भुला दिया जाता है, उसी तरीके से अपने सांस पर उसको भुलाना पड़ेगा, और वही उसी में भुलाए रहिए ताकि मतलब इधर उधर ना जाए, खेले नहीं, उसी सांस से खेले, अधिक ना जाए, यही तो होगा। नहीं तो खेलते खेलते भी तो बच्चा जन्म जब जान जाता है किसमें दूध नहीं मिल रहा है तो खिलौने को छोड़ के भागता है कि नहीं? हाँ तो असली जगह जाता है कि नहीं? हाँ तो खिलौने से क्या मतलब है? असली चीज को जानता, असली चीज को जानता है पहले से कि दूध इसमें मिलेगा नहीं, दूध जहाँ मिलेगा वो भी जानता है कि हमको भुलवाने के लिए दिया जा रहा है, वो भी जानता है, ऐसा नहीं है नहीं जानता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इसे अनजान बना रहता है, जैसे माँ ने लोला पकड़ा दी क्योंकि उसको काम करना है और वो छाती पे अभी लगा नहीं सकती अपने, क्योंकि छाती से दूध पी चुका है ना, तो वो तो उसको तो कोई भी चीज़, बच्चे को तो कुछ भी दीजिए तो पट से मुंह में डालता है। रुपया दे दीजिए, सांप आ जाएगा तो भी मुंह में पकड़ लेगा, चॉकलेट पाएगा तो भी मुंह में डाल लेगा, जो कुछ भी पाएगा मुंह में पट से मुंह में डालता है। लेकिन जब उसमें देखता है स्वाद नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है? छोड़ता है कि नहीं? छोड़ करके फिर रोता है कि नहीं रोता है? तो ऐसे ये लोला है, ये श्वास देखना है, ये हम लोग लोला पकड़ाते हैं, लोला है, ठीक है ना? तो जब तक इसमें खुद में जब रस नहीं रह लगेगा तो छोड़ के भागेंगे कि नहीं? अंतिमुआ में श्वास से भी तो छूट जाता है। जैसे जब आपकी स्थिति बन जाती है तो श्वास छूटता है, क्यों छूटता है? कि इसका मतलब है कि रस उसमें नहीं है, वो काठ है, काठ है ना। लोला क्या होता है? काठ ही तो होता है। तो काठ में रस कहाँ है? जब रस नहीं पाएगा तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? और जब अपनी स्वयं का रस पा जाता है तो लोला अपने आप छूट जाता है। तो लोला का मतलब खाली अभ्यास करने के लिए, थोड़ी समय के लिए, हाँ, जब तक मूल तत्व आप नहीं पा जाएंगे, अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक जो है वो लोला लोला ही रहेगा। तो मन ही रहेगा, वो आपको कहीं कहीं पटकेगा, दुख देगा, पीड़ा देगा, क्योंकि उसमें रस नहीं है। लेकिन वो रस भासता है। जब मन खत्म हो जाए तब वह होगा। तो मन खत्म होगा कैसे? मन को ही अब अभी जान लीजिए, अभी आप ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मन को ही मन के द्वारा देखना है। मन को मन के द्वारा जब देखा जाएगा तभी मन खत्म होता है। मन को मन के ही द्वारा, जैसे मन बना, किसी लड़की को देख लिया, बहुत बड़ी उदाहरण दे रहा हूँ। मन आँख ने किसी लड़की का चेहरा देख लिया या उसके बॉडी को देख लिया, तो बॉडी लैंग्वेज तुरंत पढ़ता है मन। आँख देखता है, मन पढ़ता है, तो ऊपर ऊपर पढ़ता है। तो जब ऊपर ऊपर पढ़ता है तो उसमें देखिए काम वासना जागना शुरू हो जाती है। तो अपने शरीर में उत्तेजनाएं भी तो बढ़ने लगती हैं, ठीक है। लेकिन वही मन के द्वारा मन को पढ़ लीजिए। जैसे चेहरे पे, लड़की के चेहरे पे आँख गया तो ऊपर ना पढ़े, उसके भीतर पढ़े कि इस चाम के पीछे क्या है। चाम के पीछे जो गोरा चाम दिख रहा है चेहरा, उसके पीछे क्या है। तो तुरंत जो किसी औरत का चेहरा जला हो उसको आप देखिए, ये भी तो रूपवान थी, जब भले सांवली रही हो, भले काली रही हो, लेकिन जब वो अपने 12 साल से लेकर के, यानी जन्म से लेके और 25 साल में बच्चा होने के पहले तक उसका जो मांस है वो गाल के चमड़े को खींच के रखता है, टाइट करके रखता है, इसीलिए वो चिकना दिखता है। लेकिन जैसे ही बच्चा एक हो जाता है तो मांसपेशी लूज हो जाती है। तो वही चेहरा, वही औरत, एक बच्चा होने के बाद उसके पास मन जैसे ही जाता, आँख जैसे जाता उसके शरीर पे, तैसे जन्म में उसको औरत मान लेता है, लड़की नहीं मानता है। लड़की नहीं मानेगा, यानी जब तक लड़की नहीं मानेगा तब तक उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। और जैसे औरत मान लेता तो आकर्षण कम हो जाता है। काम वासना रहेगी लेकिन आकर्षण कम हो जाएगा, होता नहीं होता है। वैसे जैसे ही आप मांस देखेंगे जला हुआ, उसका ऊपर का चमड़ा जल गया हो और मांस जैसे दिख रहा हो, तो तुरंत जो आकर्षण था
वो आकर्षण तुरंत जो है वहाँ दोष हो जाएगा, तुरंत घृणा होने लगेगा। दोष मतलब घृणा होने लगेगा। तो जो मोह हो रहा था, आसक्ति बढ़ रही थी, अब वो आसक्ति तुरंत जैसे ही उसके चेहरे को देखा तुरंत खत्म हो जाएगी। तो वही मन के द्वारा मन को मारना है कि जैसे ही ऊपर से देखा उसके पीछे देख ले, और जैसे पीछे देखना शुरू करेगा तो ऐसे तुरंत जो शरीर के अंदर में आसक्ति हो रही थी, यानी काम वासना जग रहा था या उत्तेजना जो जग रही थी नसों में, मन में, शरीर में, वो तुरंत जो है आप देखेंगे तो अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन ये सब अनुभव का विषय है, ये बाहर से दिखाई नहीं देगा, ये स्वयं का अनुभव है। तो स्वयं का अनुभव करने के लिए ही मैं श्वास और श्वास की बारीकी, ये दो चीज़ों को जब तक पूर्ण रूप से आप नहीं जानेंगे तब तक अन्य चीज़ों का अनुभव कैसे करेंगे। क्रोध नहीं उत्पन्न है, शांत है स्थिति। क्रोध जागृत हो रहा है तो जैसे आपका मन शांत रहेगा और आप अपने मन की गति को पकड़े हुए हैं तो क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है तुरंत आप पकड़ लेंगे, इस कारण से हो रहा है। और जैसे ही कारण का निवारण करते हैं, उसका परिणाम देखना शुरू करते हैं, तैसे जन जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था, शरीर में आग लग रही थी, अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, आप स्वयं अनुभव होगा। क्योंकि परिणाम दिख रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, हम क्रोध में आकर के जैसे ही शब्द बोलेंगे क्रोध में, सामने वाला समझ जाएगा कि क्रोध में बोल रहे हैं, तो वो भी प्रतिक्रिया क्रोध में ही देगा। जो प्रतिक्रिया हमसे होगी, प्रतिक्रिया आपसे होगी, यानी सामने वाले दृश्य से। जैसे ही प्रतिक्रिया हुई तैसे वो 1 2 3 4 5 बढ़ता 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 हाथ पैर डंडा लाठी भाला फरसा सब चलने जाएगा, पता नहीं। अब वही हम पहले ही अगर शांत कर लें, परिणाम को देख करके बाबू लाठी चल जाएगा, सर फूटेगा, चाहे उनका फूटे चाहे हमारा फूटे, तो खून बहेगा, दर्द होगा। अब वह जन्म में तुरंत जो है FIR दर्ज होगा, जेल में जाएंगे, क्या क्या होगा, तो ये साफ करके हट जाएगा। जैसे ही उसका परिणाम आप देखना शुरू करेंगे तो जो क्रोध आपके अंदर, वो कितना भी गाली दे, घिनन गाली दे रहा हो, क्रोध जगाने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप अपने मन को शांत किए रहेंगे, क्योंकि आपको परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि सामने वाले को तो परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको परिणाम दिखाई दे रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं, सहनशील बन जाते हैं। और इतना सहनशील हो जाते हैं, उसके सारे जहर को पी जाते हैं। जहर मतलब क्या, वो जो बोल रहा है तो आपका मन कष्टित हो रहा है, वही जहर है। वो जो बोल रहा है आपका मन दुखी हो रहा है, वही जहर है आपके लिए। और सारी बातों को सुन करके सहन कर जाते हैं, जहर पी लेते हैं, शांति स्थिति आपकी बनी रहती है। उसका जो जहर था मुंह के रास्ते निकल गया, और जैसे निकल गया धीरे 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 मन शांत होगा, अपने आप उसके अंदर में पश्चाताप होगी, मैंने क्या क्या बोल दिया। धीरे 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 वही आपका असली मित्र बनता है। असली मित्र वही आपका बनता है। और असली दुश्मन आपका कौन बनता है, आपका बेटा। लास्ट में आपके मुंह में आपको जब आग देता है। हमारे समाज में जो अग्नि प्रक्रिया है, सीधे मुंह में तो देते हैं, तो अंतिम परिणाम जो है, हमारा बेटा ही हमारे मुंह में हमारे आग लगाता है, सर फोड़ता है, वही फोड़ता है ना। और पंडित लोग करवाते हैं, फोड़ो करो, देखा है, सब देखते हैं, इसीलिए करवाते हैं ना, सब देखो में क्या है, हाड़ मांस मल मूत्र के अलावा इसमें कुछ है नहीं, गंदगी के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए जो था वो चला गया, जो तुमको हित और मित्र मान रहा था, दुश्मन मान रहा था, वो इसमें है ही नहीं। इसको जो साक्षात है उसको देख लो, क्योंकि इसी शरीर के साथ ही तुम्हारा मोह था। और शरीर क्या है, वर्तमान में देख लो, ताकि इसमें आसक्ति न रह जाए। क्योंकि बार बार आसक्ति रहने के कारण जब आदमी बार बार उसको याद कर करके रोता है, दुखी होता है। तो जब वो साक्षात हुबहू दिखा दिया जाता है तो रोता नहीं है, तो शांत हो जाता है, तो अपने काम को काम की तरह करता है। लेकिन अगर नहीं देखे रहता है तो बार बार याद कर करके रोता है, अपने ही काम अपने बिगाड़ लेता है, क्योंकि मन वहाँ चित्त रहेगा ही नहीं पास में। जब पास में रहता नहीं तो गलत करता है। तो कुल मिला करके हम स्वयं से जब प्रेम करेंगे तभी हो पाएगा। हम अब वास्तव में आधा चलते हैं, आधा जो है ना फिर वापस आ जाते हैं, आधा चलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, तो मंजिल मिले कैसे, तो दूर का दूर बना ही रहेगा ना। जब हम चल दिए तो लगातार चलते रहें जब तक मंजिल ना मिल जाए। आज 543 दिन हो गया, हम लोग लगातार चल ही रहे हैं, ठीक है।
अगर लगातार ना चलते तो आज 543 दिन के बाद आज जो वर्तमान समय मिला है इस पे हम लोग चर्चा कर पाते, समझ पाते? बोलिए। जी जब देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है, जान नहीं पाते, तो उससे अपने आप को मुक्त कैसे कर पाते? तो मूल रूप से क्या है कि हमें स्वयं को स्वयं के द्वारा ही पढ़ना है, और जब तक हम पूरा स्वयं अपने आप को समझ ना ले, देख ना ले और जान ना ले, तब तक लगातार चलते रहना पड़ेगा। ये जो बीच में बाधाएं आती हैं, मोह का, ईर्ष्या का, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, इस सब को त्यागते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कैंसर, जो कुछ भी हो, सबको सहन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि शरीर में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं है। एक दुख और दूसरे दुख के आने के बीच में जो हल्का सा समय बचता है, उसी को भ्रम से हम लोग मानते सुख है, जो कि है दुख है। दुखालय ही है, दुखालय तो ही नहीं है, तो कहाँ दुखालय आएगा? तो सुखालय में जाने के लिए दुख को पहले जानना पड़ेगा ना, तभी तो दुख को जैसे जाने और सुख को जाने। तो जब प्रयोग करना होगा तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि नहीं प्रयोग करते समय में क्या करना है। वही आपका स्वयं का स्थिति है, और स्वयं की स्थिति को स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे मैं अपनी स्थिति को स्वयं जानता हूँ, तो मैं शरीर से तो कैसे भी रहूँ, लेकिन अंदर भीतर से हम कैसे हैं, ये तो मेरा प्रश्न है ना, आपका प्रश्न नहीं है। आप तो मेरे बाहरी लैंग्वेज को पढ़ते हो, बाहरी लैंग्वेज को पढ़ते हो, शरीर के लैंग्वेज को पढ़ते हो, वो प्रकृति को पढ़ते हो, हमको नहीं पढ़ पाते हो। और जैसे प्रकृति के पढ़े तो प्रकृति में एक के बाद एक आना ही है। पहले सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा। लेकिन जो स्थिर वस्तु है वो तो हम स्वयं है ना, स्वयं ही अनुभव कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम स्वयं स्वतंत्र सत्ता हैं, और स्वयं स्वतंत्र सत्ता को स्वयं हम नहीं जान पा रहे हैं। सब अलग अलग स्वयं है। हाँ, जितने चेतनावान जीव है सब स्वयं में ही वो चेतनावान है। अपने हाँ, स्वयं अपने आप में ही। और जब तक स्वयं को स्वयं में जानेंगे नहीं, तब तक मान लीजिए आप जान लिए और मैं नहीं जान पाया, तो आप जाने अपने लिए जाने ना, हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। जो भी जान रहा अपने लिए जान रहा। जैसे मैं हूँ, जब मैं शुरुआती दौर में यहाँ आया तो मैं परिपक्व था, तब तो इतना जन मैं यहाँ पे ये बिगड़ी हुई जगह को यहाँ तक ला पाया। अगर मैं परिपक्व नहीं रहा होता तो यही गलती पे गलती कर दिया होता, तो सामने आपको दिखाई दे देता। लेकिन जब पहली बार मैं यहाँ मैं दिखाई दिया होगा लोगों को, तो वही दिखाई दिया जैसे आम आदमी से मैं भी। लेकिन मैं क्या हूँ मैं जानता था, और धीरे 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 स्थितियों को बदलते 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 यहाँ तक आए कि नहीं आया। आज हम लोग साधना कर रहे हैं, और वही शुरुआती दौर में यहाँ अगर साधना की होती साधना कर मिलता, बोलिए। लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं स्थिर था, दृश्य परिवर्तन है ये मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और जब मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि दृश्य के परिवर्तन को परिवर्तन होने दे, लेकिन जो स्थिर वस्तु है वो उसमें न मिलने पावे, उस परिवर्तनशील स्थिति में न जाने पाए। तो इसलिए मैं अपनी शांति स्थिति को यथास्थिति बनाए हुए आज तक ले आया। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जो भी संसार में लोग हैं, अगर स्वयं को जानना चाहते तो जब तक मेरा शरीर है तब तक आ करके मेरे से जान ले, देख ले और समझ ले। और जैसे देखेगा, जानेगा और समझेगा, अपने आप में स्वयं में तृप्त हो जाएगा। हमें तृप्त थोड़ी करना पड़ेगा अलग से दे करके। बाहरी रुपया पैसा धन दौलत घर मकान बेटी बेटा दे करके कोई किसी को सुखी कर पाया है? बोलिए। लेने वाला ले भी लिया, देने वाला दे भी दिया। क्या देने वाला सुखी है या लेने वाला सुखी है? कोई सुखी नहीं है। लेकिन जब आप स्वयं को स्वयं के द्वारा जान लेंगे, अपने आप सुखी हो जाएंगे, और वह स्थिर होगा। वो शांति है, उसमें कुछ है नहीं। और वह सुख जो है स्थिर होगा। वो जो सुख है वो स्थिर सुख है। बाकी चीजों में तो परिवर्तन है, लेकिन जो ये है ये स्थिर है। और वही शांति स्वयं में अपने आप में स्थिर है। शांति स्वयं अपने आप में स्थिर है, उसको ना कुछ चाहिए। लेकिन हम दूसरे में खो जाए तो कैसे मिलेगा? जो मैं स्वयं हूँ, स्वयं शांत स्वरूप हूँ,
और स्वयं के शांत स्वरूप को हम अन्य चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। तो स्वयं को कुछ चाहिए नहीं, स्वयं को कुछ चाहिए नहीं, स्वयं को कुछ नहीं चाहिए। और जब दूसरे से हम लेंगे तो दूसरे को देना भी पड़ेगा। जी जी भाई हम मेहरारू से कुछ ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा। जी और जब देना पड़ेगा, जब देना पड़ता है तो चिल्लाना पड़ता है, घर घर जा कर के नौकरी मांगना पड़ता है। लेकिन हम उससे बैराग कर लिए, क्या मांगने की जरूरत है। शरीर निर्वाह के लिए हम पत्ते खा करके भी रह सकते हैं। हमने तो संतों को देखा है रात पी पी करके रहने वाले। संतों को हमने देखा अपने शरीर को, अपने मन इंद्रियों को बस में करने के लिए उन्होंने अपने भूख पे कंट्रोल कर लिया है। राख पी लेते हैं, पत्ता खा लेते हैं, भूख को सहन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे संतों को मैंने देखा जो भूख को भी सहन कर गए हैं। जैसे ये जो महर्षि योगानंद जी का है ये किताब, अपनी जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है, ठीक है, स्वयं लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि एक माता उनको मिली 65 साल की अवस्था में, 67 साल की अवस्था में, और वह 12 साल कुछ महीने कुछ दिन की थी, तब से खाना और पानी दोनों छोड़ दी थी। 12 साल कुछ महीना कुछ दिन की, जब उनका हुआ नहीं 13 साल भी नहीं पूरा हुआ है, तभी से ही उन्होंने अपना भोजन और पानी दोनों छोड़ दिया। और उस समय में जब वो ख्याति बढ़ने लगा कि भोजन नहीं करती हैं, पानी नहीं पीती हैं और कैसे जिंदा हैं, ये प्रश्नकाल लोगों में जब कौतूहल बना, तो उस समय में जो राजा था कौतूहल को सुन करके उनका परीक्षण भी किया है मकान में बंद करके, ठीक है, कि देखें इनको भूख लगता है कि नहीं। परीक्षण हुआ है, और परीक्षण होने के बाद वही राजा उनका सम्मान जब किया तो पूरा जनता उनका सम्मान की। और जो कि वो बैठती नहीं थी, स्वयं भोजन बनाती थी, स्वयं लोगों को कराती थी, पानी भी पिलाती थी, सेवा खूब करती थी। शरीर में फिर भी ऊर्जा वही हुई थी, वैसे को वैसे ही रहता था, दिन रात मेहनत करती थी। लिखा उन्होंने, स्वामी योगानंद जी ने, ठीक है ना। तो हम अपनी भूख अपनी प्यास पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। जब उस लेवल की साधना हो जाएगी तो उन्होंने भी साधना किया है, साधना के माध्यम से अपने भूख और प्यास पे कंट्रोल कर लिया। और उनकी जिंदगी जब तक थी, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध जब तक था तब तक उन्होंने न पानी पिया और न भोजन किया, फिर भी जिंदा रही। यहाँ तो अभी एक घंटे के अंदर में अगर पानी न पी लिया तो मालूम होगा अभी मर जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद भूख इतना बढ़ जाता है कि मालूम होता है शरीर छूट जाएगा। अब बताइए कि उन्होंने 67 साल की अवस्था में उनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद भी वो जिंदा रही हैं। कहने का मतलब है कि जब आपकी साधना आपका मन अपने बस में हो जाता है तो साधना हो जाती है ना, और वो हर चीज़ पे अपना कमांड हो जाता है। वो धीरे धीरे तब हमारी स्थिति मोक्ष स्थिति अपने आप इसी शरीर में रहते रहते हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जियत न तरेऊ मुँह में का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो अपने ही चीज़ों को अपने बस में नहीं कर पाया वो कैसे मुक्त हो जाएगा, हम कैसे मान लें। और ये बातें हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा वेदों शास्त्रों उपनिषदों में भरा पड़ा है, लेकिन हम उन्हीं को आलोचना करते हैं। क्योंकि हमारा चंचल मन है, हम अपने चंचल मन को स्थिर कर नहीं पाए, तो स्थिर नहीं कर पाए तो आपको कैसे समझ पाएंगे। लेकिन साहब जो जैसे है, मतलब ये शरीर बड़ी होती है, तो जिस तरीके से उपमा दिया गया है कि जिससे हम गेहूँ बीज बोते हैं, कहावत है, तो जमता है, बढ़ता फड़ता है, कहावत है, बड़ा होता है, दाना पड़ता है। ऐसे सबकी शरीर है, उसी से बनी हुई है, उसी से बढ़ता है। तो क्या उसकी शरीर ऐसे नहीं रही होगी? उसकी शरीर ऐसे नहीं रही होगी, उसी शरीर से, मतलब उसी की शरीर तो ऐसे रही होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो शरीर तो मैं बता तो रहा हूँ। जब उनके पास आप बैठेंगे, अगर वो जिंदा होती हैं आज, तो उनके पास आप बैठते, उस साधना की पद्धति वो सिखाती हैं। कोई साधना रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार तो मैं कह रहा हूँ कि मन को उन्होंने साध लिया ना। भूख जब लगता है तो मन तो परेशान करता है, मन परेशान करता है। प्यास लगता है तो मन परेशान करता है, थोड़ा चिल्लाता है भूख है, तब न प्यास चिल्लाता प्यास। इसका मतलब है मन को साधा, सब मन का है, मन का क्रिया है, मन सध गया, मन की क्रिया है। तब फिर सारी क्रिया मन की है। अब समझ में बात आई ना कि सारी क्रियाएं मन की ही है। वही कहा था, ये करो वो करो वो करो, हमारे सब हाथ। और जब मन अपने बस में हो जाए तो फिर वही तो साधना का पद्धति है
हर चीज़ अपने बस में हो सकता है, क्योंकि वो प्रकृति में है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं तो स्थिर हूँ ना। तो मैं जो अपनी स्थिरता का बोध हो जाए, बोध मतलब तृप्ति, तृप्त अपने आप में हो जाए, ये सब चीज़ें अपने बस में हो जाएंगी। भूख, प्यास, नींद सब अपने बस में हो जाएगा। वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए, 2 लोगों का, योगी और मोदी 4 से 5-6 घंटा सोते हैं, और मेहनत कितना कर रहे हैं बोलिए। तो सब पर अपने कमांड कर लिए हैं ना, ऊर्जावान है। तो इसका मतलब है कि मन बस में है, शांत स्थिति में। अभी 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे मीटिंग है, यहाँ तो अभी एक आदमी से बात करके दूसरे आदमी से बात करना पड़े, थक जाते हैं। अब बताइए, उनका मीटिंग पे मीटिंग, हर घंटे मीटिंग लगा हुआ है। क्या करना है, स्वयं चलना भी है, जाना भी है, ठीक है, पैर से चलना भी है, दिमाग से सोचना भी है, हाथ से करना भी है, सब काम करते हैं। उसके बाद भी देखिए कितना ऊर्जावान है। प्रत्यक्षम किम परमाणु, इसका मतलब वो साधु हैं। साधु का मतलब साधे हुए हैं। किसको? अपने मन, इंद्रिय, शरीर को साध लिए हैं। तब आज वो हमारे सामने एक प्रज्वलंत उदाहरण है, छोटा मोटा उदाहरण नहीं, प्रज्वलंत उदाहरण है। अब प्रज्वलंत उदाहरण बहुत बड़ी मानी जाती है, और सामने प्रत्यक्ष है। अब वो शक्ति मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि संतों के द्वारा ही मिला है उनको। अब वही चीज़ें मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। मैं स्वयं जो है उसी ऊर्जा को ही आपको देना चाहता हूँ, कि आपके अंदर में भंडार है ऊर्जा का। बस खाली देखना है, जानना और समझना है। और जिस दिन देख लिए ऊर्जा का भंडार, जान लिए, समझ लिए, अब प्रयोग करने की कला आ गई, फिर तो पूछना क्या। बोलिए, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस अपने आप में प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, इसलिए 51-52 देश मिल करके उस नाटो जिसको बोलते हैं, पूरा उसके ऊपर जोर लगाए हैं, उसको परास्त नहीं कर पाने, क्योंकि उसके पास स्वयं स्रोतित संपदा है। इसलिए अब बाहरी लोगों के पास, यूक्रेन के पास क्या है? यूक्रेन के पास स्वयं स्रोतित संपदा नहीं है, तो दूसरे से आरोपित संसाधन कितना लेके चलेगा? कभी न कभी परास्त होगा ही। इसीलिए रूस भी टिका हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ, मैंने जो वर्तमान प्रज्वलंत उदाहरण है उसकी उपमा दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी तो जब मैं ऊर्जावान तो स्वयं आप हैं, स्वयं की ऊर्जा स्वयं में ही जब हम जब समाहित करेंगे, फिर तो पूछिए कि। इसीलिए बाहरी जो हमारा मन है बाहरी है, तो बाहरी चीज़ें कितना देर टिकेगा बताइए। बाहर का हमारा मन ही सुख का अनुभव करता है, लेकिन जैसे सुख का अनुभव किया, पता नहीं चलता है कि कब दुख भी लाके रख देता है। पता चलता है क्या? जो सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते करते वो तुरंत जन्म आपके पास जन्म पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा आपके सामने लाके रख देता है। पता चलता है? वो तो सब प्रकृति का है, प्रकृति चला। मैं क्या कह रहा हूँ, तो प्रकृति में परिवर्तन तो दिख ही रहा। मन आपके, मन भी तो प्रकृति है, तो मन आपके सथवा ला के रखता है ना, आपके पास ला के रखता है। पहले सुख का अनुभव कराता है, और कैसे धीरे से ला करके दुख, पश्चाताप, घृणा, आत्मग्लानि देता है, वो आपको पता चलता है। तो मन को ही तो बस में करना है, मूल चीज वही है। और यही मन अपने बस में आ जाए तो फिर पूछना क्या। उसी की साधना तो मैं आज 543 दिन से सिखा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो जहाँ भी जाता हूँ आजकल, देखिए सबको वही एक ही बात करता हूँ, क्या आपको अपने आप से प्रेम है? क्या स्वयं का आशीर्वाद स्वयं पर है? दूसरे का आशीर्वाद तो लग जाता है, दिखाई देता है, लेकिन स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के ऊपर है कि नहीं? प्रश्न तो ये है, बोलिए, क्या स्वयं का आशीर्वाद स्वयं पर है? नहीं है ना, तो दूसरे का आशीर्वाद कितना लगेगा, कितना देर टिकेगा, फिर बताइए। अपना आशीर्वाद अपने ऊपर नहीं है, तो दूसरे का आशीर्वाद कितना टिकेगा, कितना देर, बताइए। हम पहले हमसे लोग आशीर्वाद मांगते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, हई हो जाए, महाराज आशीर्वाद दो, हई हो जाए। तो हम एक क्या प्रश्न उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या आपका आशीर्वाद अपने आप पे है, अपने आप ऊपर है? तो मेरा चेहरा ताकने लगते हैं, क्या प्रश्न क्या कर दिए, क्योंकि नई बात सुनते हैं ना।
वहाँ ये नहीं देख कि दूधो फूलो दूधो का ये पूरा आशीर्वाद दे देते हैं। इक्वल आशीर्वाद वही खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वही चाहते हैं। लेकिन मैं प्रश्न कर देता हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता ही नहीं, मैं प्रश्न करता हूँ कि आपका आशीर्वाद स्वयं पर है कि नहीं। अगर स्वयं का आशीर्वाद स्वयं पर है तो मेरा आशीर्वाद अपने आप लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे आशीर्वाद दो, मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं का आशीर्वाद स्वयं पर नहीं है, इसलिए दूसरे के सामने झुकना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो मान लो कि आशीर्वाद देने लायक हम नहीं सोच रहे हैं, मतलब तो जान रहा है कि हम आशीर्वाद देने लायक नहीं है, तो मांग रहे दूसरे से, जबकि उसके पास खुद है आशीर्वाद, खुद है, जान नहीं रहा है। जान नहीं इसीलिए तो मैं प्रश्न करता हूँ कि अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे पास बैठो, स्वयं को जान लो, स्वयं की शक्ति जान लो, स्वयं का आशीर्वाद जान लो, और स्वयं अपने आप पे प्रयोग कर लो। आप स्वयं वही हो, भंडार हो भाई, खुद ही भंडार हो। और अपने ऊपर अपना आशीर्वाद नहीं है तो भंडार क्या करेगा, बोलिए। पर भरा हुआ खाबन को तो भूखे मरो, क्या मतलब? भूखे मरो कभी मरोगे। तो ठीक है, साहेब बंदगी साधना किया जाए, साधना किया जाए। समय कम हो गया।